अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस ओपिनियन को देखेंगे जो कि मिस मलिहा लोधी के जरिए लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो ओपिनियन है इसका टाइटल है नाउ फॉर द कंट्री और उसके बाद एक पॉज, एक कॉमा और उसके बाद प्लीज। देखो यहाँ पे ये जो प्लीज नजर आ रहा है ना, ये असल में एक क्रिटिसिज्म है। वो असल में ये कह रही हैं कि नाउ कि अब तो कम से कम मुल्क के बारे में सोचिए। तो ये जो टाइटल है ये स्लाइटली सरकास्टिक है। मतलब जब आप इस ओपिनियन को रीड करोगे तब आपको समझ आएगी कि उन्होंने ये वाला टाइटल इसको क्यों दिया। देखो ये जो ओपिनियन है मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सकता है इसको आज की क्लास में कवर करूं, जहां तक भी हम कवर करेंगे उसके बाद में ये सारा ओपिनियन जो है वो आपको समझा दूंगी कि ये सारे ओपिनियन में क्या बात हो रही है। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ेंगे और उसके बाद एंड पे मैं ये सारा ओपिनियन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं। पाकिस्तान डेस्टिनी, पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है, इसका जो फ्यूचर है, इसकी जो फेट है, इसकी जो तकदीर है, कहते विल बी शेप्ड बाय, वो तय होगी, उसका फैसला होगा। अच्छा किसके जरिए? उसने कहा चॉइसेस, फैसलों के जरिए, डिसीजन के जरिए। अच्छा कौन सी चॉइसेस, कौन से फैसले? कहते हैं मेड एट होम, जो मुल्क के अंदर किए गए होंगे, जो अपने मुल्क में होंगे। फिर कोमा, उसके बाद नोट बाय इट्स एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स, कहते ना के ये जो दूसरे मुल्कों के साथ ये जो ताल्लुकात हैं उसके जरिए। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, मतलब दूसरी कंट्रीज की बात कर रहा है। एंगेजमेंट मतलब ये जो रिलेशनशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स है, ये जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की डेस्टिनी है ना, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इस बात पर डिपेंड करता है। किस बात पर? इन डिसीजंस के ऊपर, इन फैसलों के ऊपर कि हम मुल्क के अंदर किस किस्म के फैसले करते हैं। नोट बाय इट्स एक्सटर्नल एंगेजमेंट मतलब ना कि इस बात पर, मतलब पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किस चीज के ऊपर? कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अब वो ये बात कर रही हैं इस लाइन में। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको देख लीजिएगा, ये कौन सा टेंस बना हुआ है। यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे पता चला? विल के बाद बी लगा हुआ है और उसके बाद V3 यूज हुई है और बाय के जरिए उसने मेथड बताया है। ठीक है, पाकिस्तान हैज अर्न्ड, कहता पाकिस्तान जो है वो अर्न कर चुका है, उसने हासिल कर लिया है। अच्छा किस चीज को? इंटरनेशनल एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब दुनिया भर की ये जो एप्रिसिएशन है, ये जो तारीफ है और ये जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, एहतराम है। अच्छा किस चीज के लिए? कहता फॉर इट्स रोल, इसके इस रोल के लिए, इस किरदार के लिए, इसकी वजह से। अच्छा कौन सा रोल? कहते इन मीडिएटिंग, इस चीज में, सुलह करवाने में, दरमियानी किरदार अदा करने में। अच्छा किन के दरमियान? बिटवीन द यूएस के एंड ईरान के, एंड हेल्पिंग देम, और ये जो मदद करना है। अच्छा किस चीज के लिए? अचीव अ सीज फायर, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए एक जंग बंदी को। एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इस MOU को कहता दैट एम्स, ये वो MOU है जो कि एम करता है, जिसका मकसद है। क्या मकसद है? टू पेव द वे, कि रास्ता हमवार करना, रास्ता खोलना। अच्छा किसके लिए? फॉर अ लास्टिंग सेटलमेंट, एक ऐसे सेटलमेंट के लिए, एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो कि दायमी है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि परमानेंट है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब जल्दी से इस चीज को देख लीजिएगा। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रेज, तारीफ। और मीडिएटिंग मतलब ये जो दरमियानी किरदार अदा करना है, ये जो मेल मिलाप करवाना है। अच्छा सीज फायर किसको बोलते हैं? ये जंगबंदी को बोलते हैं। और सेटलमेंट किसको बोलते हैं? ये जो मसले का हल है, ये जो रस्मी समझौता है, आप ये समझ लो। दिस काइंड ऑफ मीडिएटरी रोल, कहते हैं ये वाला जो इस
तरह का ये जो सुलह करवाने वाला जो किरदार है, फाइंड्स नो प्रेसिडेंट, मतलब पहले कभी देखने को नहीं मिला। प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? जो पहले की कोई मिसाल हो, जो इस तरह की मिलती जुलती कोई एग्जाम्पल हो। अच्छा, कहाँ? इन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक तारीख में, मतलब ये जो फॉरेन रिलेशंस हैं इससे रिलेटेड। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसको देखो, मीडिएटर का मतलब होता है सुलह करवाने वाला, गैर जानिबदार, किसी एक तरफ ना होना, ये वाला जो रोल था। और प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल को, अर्लियर केस। It has raised Pakistan global standing and boosted its international image। देखो अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि it has raised, कि ये रेज कर चुका है, इसने बढ़ाया है। अच्छा, क्या कहता? दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकाम और उसकी पहचान। देखो, बूस्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, बेहतर बनाना किसी चीज को। और इमेज का मतलब यहाँ पे क्या है? इमेज का मतलब है इसकी जो रेप्यूटेशन है। तो ये सारे एक्शन की बात कर रहा है ना कि इससे क्या फायदा मिला है। इससे ये हुआ है कि जो पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में वो और भी बेहतर हुआ है, मतलब उनका ये जो बैनुल अक़वामी इमेज है वो और भी मजबूत हुई है। द डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, कहते हैं कि ये वाली जो अचीवमेंट मिली है, ये जो सक्सेस मिली है, ये जो सफारती कामयाबी है स्पार्क, वो स्पार्क कर चुकी है, उसने शुरू किया है, उसने छेड़ा है किस चीज को? डिस्कशन को इन द कंट्री, गुफ्तगू को इस मुल्क में, मुल्क के अंदर। अच्छा, कौन सी डिस्कशन, किसके बारे में? वो अबाउट प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, अबाउट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इनके बारे में। ये जो इकोनॉमिक, ये जो मुआशी फायदे हैं। अच्छा, कौन से मुआशी फायदे? कहता पाकिस्तान माइट गेन, जिसको पाकिस्तान शायद ही हासिल करे। देखो, माइट जो है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये बता रहा है कि शायद ये चीज पॉसिबल हो। अच्छा, स्पार्क करने का मतलब क्या होता है? स्पार्क करने का मतलब होता है किसी चीज को ट्रिगर करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। अब आगे देखो, सर्टेनली, कहता बेशक, यकीनन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट कुड ओपन, कहता ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती है ना, जो पैदा कर सकती हैं, जो ओपन कर सकती हैं, जो सामने आ सकती हैं, फ्रॉम दीज डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट से, ये जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं इनसे, कहता मेरिट सीरियस थिंकिंग, ये डिजर्व करती हैं, ये मुस्तहिक हैं किस चीज की? इस थिंकिंग की, इस गौर फिक्र की, एंड एक्सप्लोरिंग, और जायजा लेने की, गौर से देखने की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो एक तरह से ये बात कर रहा है ना कि इन पर संजीदगी से गौर करो, इनका जायजा लेना जो है वो जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज किया है, किधर गया? मेरिट। मेरिट का मतलब होता है, जब ये वर्ड के तौर पर यूज हो तो इसका मतलब होता है डिजर्व करना, हकदार होना, ये जो चीज है ये तकाजा करती है। और एक्सप्लोर करने का मतलब होता है जायजा लेना, एग्जामिन करना, गौर से देखना। Also, if the war hadn't come to a negotiated end, अच्छा, अब उसने ये भी बात की है, उसने कहा अगर ये जो वॉर है, ये जो जंग थी, कहता ये अगर खत्म ना होती या ना पहुंचती, किधर तक? कहता इधर, मतलब ये जो बातचीत के जरिए मसले का हल करना है, इस पे खत्म ना होती, There would have been enormous pressure, तो फिर क्या होना था? फिर बहुत ज्यादा दबाव होना था पाकिस्तान के ऊपर, on पाकिस्तान फ्रेजाइल इकोनॉमी, मतलब ये जो दबाव है, ये जो प्रेशर है, ये किसके ऊपर होना था? पाकिस्तान की इस फ्रेजाइल इकोनॉमी के ऊपर, मतलब पाकिस्तान की पहले से कमजोर ये जो इकोनॉमी है इस पे। फ्रॉम हायर ऑयल प्राइसेस, कहता इसकी वजह से, ये जो हायर ऑयल प्राइसेस है ना, ये जो बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं, इसकी वजह से, डिसरप्शन की वजह से, ये जो रुकावट है, ये जो खलल है एनर्जी सप्लाईज में, इसकी वजह से, एंड अनसर्टन रेमिटेंसेस, और इसकी वजह से, मतलब ये जो गैर यकीनी रेमिटेंसेस है। रेमिटेंसेस किसको बोलते हैं? मतलब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो भेजी हुई रकम है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो, उसने ये भी बताया है कि अगर ये जो जंग है वो मुज़ाकरात के जरिए खत्म ना होती तो पाकिस्तान की ये जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ना था, और किसकी वजह से पड़ना था, ये सारी चीजें इसने आगे मेंशन कर दी हैं।
दिस कुड हैव डिरेल्ड, अब उसका रिजल्ट बता रहा है कि ऐसा होना था, तो फिर उसके बाद क्या होना था। उसने कहा कि दिस कुड हैव डिरेल्ड, कि ये नाकाम बना सकता था, ये पटरी से उतार सकता था किसको, इट्स इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स, इसकी इस एफर्ट्स को, इन कोशिशों को। अच्छा, अब ये कोशिशें कौन सी वाली हैं? उसने कहा स्टेबलाइजेशन की, मतलब स्टेबल बनाने की, मुस्तहकम बनाने की। और किसको मुस्तहकम बनाना है? उससे पहले ये जो वर्ड है ना, ये बता रहा है इसको इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। तो सब स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हमारा जो जुलाई का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें नाउन को देख रहे हैं, ठीक है। हर चीज बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन की जा रही है, बिल्कुल इस तरह से पेन और पेंसिल पकड़ के आपको समझाया जा रहा है कि नाउन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है आपको चीजों को देखने का। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है इधर मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप की जो फी है वो 497 रुपीज है। But there has also been a fair amount of wishful thinking. अब इसका मतलब क्या है? कहता है लेकिन साथ ना ये भी हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है? कहता है ये जो काफी हद तक विशफुल थिंकिंग है, ये जो ख्याली उम्मीदें हैं। अच्छा, किसके बारे में? कहता अबाउट द इकोनॉमिक डिविडेंड्स, इनके बारे में, ये जो मुआशी फायदे हैं। अच्छा, कहाँ से? फ्रॉम पाकिस्तान डिप्लोमेसी, ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, इससे। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, डिविडेंड्स किसको बोलते हैं? बेनिफिट्स को बोलते हैं, फायदों को बोलते हैं, गेन्स को बोलते हैं, रिवार्ड्स को बोलते हैं। Some even compared the present moment to the situation. कहता है जो कुछ थे ना, यहाँ तक के उन्होंने कंपेयर कर दिया, उन्होंने तुलना की, मुकाबला किया, उन्होंने सिमिलर समझा इस सिचुएशन को किसके साथ? आफ्टर 9/11, मतलब 9/11 के बाद वाला जो दौर था उससे। When पाकिस्तान became a frontline state, जब पाकिस्तान जो है वो बन गया था फ्रंटलाइन स्टेट। फ्रंटलाइन स्टेट का मतलब होता है सबसे आगे, पहली सफ में जो शामिल मुल्क था इन द वॉर में। और ये वॉर किसके खिलाफ थी? किसके खिलाफ ये वॉर लड़ी जा रही थी? उसने कहा ऑन टेरर एंड रेसिपिएंट ऑफ सिग्निफिकेंट यूएस फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंस। कहता इसके ऊपर ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, और ये रेसिपिएंट था, ये हासिल करने वाला मुल्क था। अच्छा, किसको? कहता ये जो बहुत ही अच्छा खासा यूएस फाइनेंशियल मिलिट्री असिस्टेंस है, ये जो मदद है, ये जो फायदा है, ये जो हेल्प है, ये जो एड है। अब वो कह रही है दिस इज अ फॉल्स पैरेलल, कि ये जो पैरेलल आप कह रहे हो ना कि ये वाली सिचुएशन और ये वाली 9/11 के बाद वाली जो सिचुएशन है, कहता है ये गलत मुकाबला है, ये सही मुकाबला नहीं है, ये सही कंपैरिजन नहीं है। पैरेलल का मतलब है कंपैरिजन, मुकाबला, तुलना। There is no economic largesses on its way, कहता वहां पे कोई इकोनॉमिक लार्जेसेस नहीं है, कोई बड़ी माली मदद नहीं है। On its way मतलब आने वाली, कहां से? फ्रॉम वाशिंगटन, वाशिंगटन से। अब आगे देखो, नोर इज देयर अ रैशनल फॉर वन। देखो इसका मतलब क्या, यहाँ पे इन्वर्जन हुई है, इसका मतलब है ना ही मौजूद है क्या? अ रैशनल, एक मजबूत वजह, लॉजिकल रीजन, जस्टिफिकेशन फॉर वन, मतलब इसके लिए, किसके लिए यूज किया? ये जो माली मदद है इसके लिए। तो वो कह रहे हैं ना कि ऐसी माली मदद देने की कोई मुनासिब वजह भी नहीं है ना इस टाइम। अब नेक्स्ट देखो, येट फिर भी ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि ये जो पुरानी आदतें होती हैं ना, कहता है कि इंसान जो पुरानी आदतें या पुरानी सोच है वो आसानी से नहीं बदलता। ठीक है, ये एक ईडियम है। There is long history of the country's ruling elites, कहता है वहां पर ना एक लॉन्ग हिस्ट्री है, मतलब मुल्क के अंदर जो है ना एक अच्छी खासी तरीक है। अच्छा, किसकी? कहता कंट्री की ये जो रूलिंग एलीट्स हैं, मुल्क का ये जो हुक्मरान तबका है। अच्छा, कौन से एलीट्स? कहता सीकिंग, कहता जो हासिल करने की कोशिश करता रहा है, एंड अर्निंग जियोपॉलिटिकल रेंट्स, और अर्न करता रहा है, हासिल करता रहा है। किसको? इन चीजों को, मतलब ये जो इसकी
स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इसकी वजह से जो मिलने वाले फायदे हैं। अच्छा, कहाँ से? फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स, कहता इसकी वजह से ये जो दूसरे मुल्कों के साथ इसकी सियासी और सफारती जो अलाइनमेंट्स हैं, इत्तेहाद है, पार्टनरशिप है, इससे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज किया वर्ड जियोपॉलिटिकल रेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है, किराए की बात नहीं कर रहा, इससे मुराद है कि वो फायदे जो किसी मुल्क को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन या सियासी अहमियत की वजह से मिलते हैं। दिस हेल्प देम, कहता है ये जो चीजें हैं ना, ये जो पॉलिसी है, ये जो तरीका है, इसने मदद किया है कीप द इकोनॉमी अफ्लोट, मतलब मुआशरे ये जो मईशत है इसको किसी तरह से संभालने के लिए, मतलब इसको बचाए रखा है इसने, इस मेथड ने। वाइल अवॉइडिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म, कहता जबकि वाइल साथ साथ, इसी दौरान, एट द सेम टाइम, अवॉइड करते हुए, बचते हुए, किसको? कहता ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जो मुल्क के ये जो मुआशी निज़ाम की जो इस्लाहात हैं, एंड टैक्सिंग देमसेल्व्स, और कहता है ये जो टैक्स लगाना है, टैक्स लगाने से किसको? खुद पर, एंड देयर पॉलिटिकल बेस, मतलब ये जितनी भी इनकी सपोर्टर्स हैं, जो इनके इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, और मतलब यही कह रहा है ना कि खुद पर और इसके साथ साथ इसके जो सियासी हमायती तबके हैं उस पर टैक्स लगाने से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, अगर आप किसी चीज को अफ्लोट रखते हो ना, तो इसका मतलब है उसको स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको जिंदा रख रहे हो, उसको बरकरार रख रहे हो। अच्छा, पॉलिटिकल बेस का मतलब क्या है? उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके जो हिमायती हैं। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे बात की है। मतलब ये वाला जो मेथड है ना, जो ऊपर उसने बताया, ये जो मदद हासिल करने वाला है, कहते हैं इसी वजह से ये जो इकोनॉमी है ये स्टेबल रही है। और बाकी चीजें इसने ये मेंशन कर दी हैं। इट ऑल्सो encourage एन एटीट्यूड, कहते हैं इसने ये भी इंकरेज किया है, उसने ऐसी सोच को फरोग दिया है दैट लुक्ड आउटसाइड, कि बाहर की तरफ देखना, बाहर के मुल्क की तरफ देखना, मतलब बाहरी ये जो मदद है उस पर भरोसा करना, रादर देन विदन, मतलब बजाय इसके कि वो अंदर देखें, अपने अंदर देखें, अपने मुल्क के अंदर देखें। अच्छा, किस लिए? टू एड्रेस द कंट्रीज इकोनॉमिक वीकनेसेस, एड्रेस करने के लिए, डील करने के लिए। किसको? कहता मुल्क की ये जो मुआशी कमजोरियां हैं, ये जो वीकनेसेस हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये बता रहे हैं ना कि रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आते, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, ये जो बाहर से आने वाली ये जो मदद है। अब आगे देखो, एंड इट क्रिएटेड एन ऑफिशियल माइंडसेट, और इसने क्रिएट कर दिया है एक सोच को, एक आप ये समझ लो हुकूमती ज़हनियत को। अच्छा, किस चीज की? ऑफ रिलाइंग ऑन पे ऑफ्स, के रिलाय ऑन करना, भरोसा करना इन पे ऑफ्स के ऊपर, इन माली फायदों को हासिल करने पर। बेल आउट्स, ये जो माली सहारा है, ये जो इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प है, एंड अदर पीपल्स मनी, और ये जो दूसरों का जो पैसा है जो दूसरे प्रोवाइड करते हैं। कहता दिस परसिस्ट, अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये अभी भी परसिस्ट करती हैं, ये अभी भी बनी हुई हैं, ये अभी तक मौजूद हैं। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अभी आपको शायद कुछ चीजें समझ ना आ रही हो, लेकिन एट द एंड जब मैं इसको सारे को एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको समझ आ जाए कि अच्छा इस पैरा में क्या बात कर रहा है, उसमें क्या बात कर रहा था। अभी आप इसको पढ़ते जाओ, देखो ये किस तरह से सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं अमंग एक्सोबिरेंट स्टेटमेंट्स, कहता है ये जो बड़ी बड़ी पुरजोश ये जो बातें हैं, बयानात हैं, कहाँ से? फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, इनकी तरफ से, वन दैट एग्जाम्प्लीफाइज, जो कि एग्जाम्प्लीफाई करता है, जो आप ये समझ लो कि जो क्लियरली शो करता है, जो कि वाज़िया तौर पर दिखाता है किस चीज को? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इन उम्मीदों को जो अनरियलिस्टिक हैं, जो रियलिटी पे नहीं बेस्ड हैं। कहता इज दिस, कहता एक जो है वो ये बयान है। अच्छा, अब क्या चीजें हैं वो आगे बताएगा, कौन सा बयान है। एन ऑफिशियल क्लेम, कहता जो एक ऑफिशियल है ना, एक हुकूमती जो ओहदेदार है, उसने क्लेम किया, उसने दावा किया है, एडवांसिंग स्टेबिलिटी अब्रॉड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दूसरे मुल्कों में ये जो स्टेबिलिटी है इसको फरोग देना,
कहता ये जो चीज थी ना, हैज मेड पाकिस्तान, उसने बना दिया पाकिस्तान को क्रेडिबल डेस्टिनेशन, मतलब एक ऐसी जगह जो ट्रस्ट वर्दी है। अच्छा, किसके लिए? फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनके लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब आगे ये क्या कहते हैं, He didn't explain, उसने एक्सप्लेन नहीं किया, उसने वाजिया नहीं किया, उसने बताया नहीं why this was so। कहता है ऐसा क्यों था, ये बात क्यों सही थी, क्यों उन्होंने ये वाली बात की। When conditions in the country hadn't changed, कि जब ये जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर वो तो अभी तक तब्दील ही नहीं हुई, वहां तो कोई तब्दीली नहीं आई। Another top minister declared, कहते हैं जो दूसरे टॉप मिनिस्टर थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने ऐलान किया, पूरे यकीन से कहा दैट ये कि विद डिप्लोमेटिक सक्सेस, ये जो हमें सक्सेस मिली है ना, द सन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, ये जो सूरज है तरक्की का, खुशहाली का, विल सून राइज, वो जल्द ही निकलेगा ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान पर। ट्राइंग टू टॉक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहते ये जो लोगों को हौसला देना है ना, ये जो लोगों को हौसला देने की जो कोशिशें हैं, देखो टॉक अप का मतलब होता है कॉन्फिडेंस को प्रमोट करना, हौसला बढ़ाना, अच्छी तस्वीर पेश करना, इज वन थिंग, मतलब ये अलग बात है, ये चीज अपनी जगह ठीक है कि आप लोगों को हौसला दे रहे हो, बट सच हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स, लेकिन ये वाली जो बातें हैं ना, जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बढ़ा चढ़ा कर कहना है, कहता आर मिसप्लेस्ड एंड मिसलीडिंग, ये मिसप्लेस्ड हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये मिसलीडिंग है, ये गुमराह कुन है, ये गुमराह करने वाली हैं, ठीक है। और इसके बाद लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि ये जो सारा एडिटोरियल, ये ओपिनियन जो था, इसमें उन्होंने बात क्या की है, ठीक है। जब मैं ये चीज़ समझा दूंगी ना, ये जो बाकी का भी ओपिनियन है आपको इजीली समझ आ जाएगी, तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये जितना ओपिनियन था ना, ये असल में इन पॉइंट्स की बात कर रहा है। जो पहला पॉइंट था वो डिप्लोमेटिक सक्सेस का था, जैसा आप लोगों ने मेरे साथ अभी पढ़ाया, ठीक है। डिप्लोमेटिक सक्सेस से क्या मुराद थी यहाँ पे, देखो इसमें उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, उसने यूएस और ईरान के दरमियान जो टेंशन थी उसको ख़त्म किया, दोनों के दरमियान में इसने सीज फायर लाने में मदद की, तो इस वजह से दुनिया भर में जो पाकिस्तान का इमेज है वो इम्प्रूव हुआ है, जो इंटरनेशनल रिस्पेक्ट है वो मिली है, ठीक है, अभी जैसा कि हमने इसको रीड किया था। उसके बाद उसने बात की है पॉसिबल बेनिफिट्स की, तो वो बता रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या मिले हैं इससे। उन्होंने कहा कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, बिजनेस के चांसेस हो गए, और ये भी उन्होंने ये चीज बताई है कि अगर वॉर कंटिन्यू रहती तो ऑयल महंगा हो जाता, एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होती, रेमिटेंसेस भी अफेक्ट होती, इसलिए पाकिस्तान के लिए भी ये जो सीज फायर है ये बहुत फायदेमंद रही है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो पैराग्राफ था ना उसमें बात की डोंट एक्सपेक्ट विंडफॉल्स। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने अभी ओपिनियन में रीड किया है कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर देगा, तो वो राइटर ये कहती है कि ये सोच गलत है। और ये जो आप इस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो 9/11 के बाद वाली सिचुएशन से, कहते हैं कि ये भी नहीं ठीक। इस वक्त वो कह रही है कि अमेरिका के पास पाकिस्तान को फाइनेंशियल पैकेज देने की कोई खास वजह नहीं है। जब आपने इस ओपिनियन को रीड किया था तो ये इसने यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अब इसका मतलब क्या है, राइटर ये कहती हैं कि हमारी ना एक पुरानी आदत है, जब भी हमारी इकोनॉमी वीक होती है तो हम रिफॉर्म्स करने की बजाय हम दूसरी कंट्रीज पे भरोसा करते हैं, हम एड पे रिलाई करते हैं, लोन्स पे, बेल आउट्स पे, इनका वेट करते हैं। इस वजह से जो असल रिफॉर्म्स होते हैं ना वो कभी भी प्रॉपरली नहीं हो पाते, ये बात की उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखो ना कि
ये जितने मैंने ऊपर बताए हैं उनमें वो कहना क्या चाह रही थी, उनका एक ही पॉइंट है, वो कह रही है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो बाहर की कंट्रीज डिसाइड नहीं करेंगी। ठीक है, ये जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बाहर की कंट्री डिसाइड नहीं करेंगी, पाकिस्तान का जो फेट है, जो उसकी तकदीर है, वो हमारे अपने डिसीजन से बनेगी। वो कह रही है कि अगर हम अपने मुल्क के इशू सोल्व करेंगे ना तो ही प्रोग्रेस होगी। ये चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद अब ये चीजें इस साइड पे आओ, देखो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप इन चीजों को बंद करो, ये जो अनरियलिस्टिक टॉक है, ये जो गवर्नमेंट को बड़े बड़े क्लेम्स नहीं दिखाने चाहिए। मतलब सिर्फ डिप्लोमेसी की वजह से इन्वेस्टर नहीं आ जाते, इन्वेस्टर तब आते हैं जब कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल हो, इकोनॉमी स्ट्रोंग हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। ये बात की है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मेक पीस एट होम। वो ये कह रही है कि दुनिया में पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना, तो आप अपने मुल्क के अंदर भी पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेसी से डेवलपमेंट नहीं आती, इंटरनल जो पीस है वो भी जरूरी है। अब ये वाली बात इन्होंने क्यों की है, इस वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज की, कि ये जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का एक दूसरे से जो लड़ना है ये खत्म करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। डिप्लोमेसी जो है, डेमोक्रेसी जो है, उन्होंने कहा कि तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलकर काम करें। उसके बाद उन्होंने कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस है। अब उन्होंने इस चीज को भी सामने ले आई हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं जैसे केपी हो गया, बलोचिस्तान हो गया, उनमें अभी भी टेररिज्म का इशू है। तो आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो अप्रिशिएट कर रही है, उन्होंने बहुत कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं होगी। मतलब फिर क्या करना होगा, अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना होगा। उसके बाद इन्होंने बात की बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच, इसलिए उन्होंने कहा ना स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करो। तो वो ये बात कह रही हैं कि फोर्स यूज करना सोल्यूशन नहीं है, लोकल जो लोग हैं उनका ट्रस्ट जीतना भी जरूरी है। मतलब जो भी पर्सन डिसएग्री कर रहा है ना, उसको आप टेररिस्ट या ट्रेटर कहना ठीक अप्रोच नहीं है। मतलब आप लोगों के दिल, जहन सब कुछ जीतो। उसके बाद उन्होंने कहा इकोनॉमी रिकवरी इज टॉप प्रायोरिटी, ये चीज करो। सबसे अर्जेंट काम किया है हमारा इकोनॉमी को रिकवर करना है। IMF प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो आई है, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो अभी भी नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने बात की है, अच्छा रिफॉर्म्स आर स्टिल मिसिंग। अच्छा, अब इसकी बात कर रही हैं कि जो रिफॉर्म्स है ना, जो असल रिफॉर्म्स है वो अभी तक नहीं हुए। टैक्स सिस्टम देख लो, एनर्जी सेक्टर देख लो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग देख लो, इन सब में चेंजेस की जरूरत है। मतलब सिर्फ लोन से इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उसके बाद इन्होंने ये बात की है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज इग्नोर्ड। देखो ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है, लेकिन जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। अगर देखा जाए ना, अच्छी खासी तादाद बच्चों की जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं वो भी प्रॉपरली तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें हैं, उन्होंने कहा कि इस पे फोकस करो, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। तो अब आपको समझ आई होगी कि ये टाइटल ऐसा क्यों दिया गया, नाउ फॉर द कंट्री प्लीज। ठीक है, वो ये सारी बातें बता रही थी कि ये करना छोड़ो, ये चीज करो, वो चीज करो, और ये जो स्टार्टिंग वाली थी वो इनके ऊपर बात कर रही थी। तो आई होप कि आपको आज के ओपिनियन की अच्छी खासी समझ आ गई होगी। अब ये जो बाकी का ओपिनियन है इसको पढ़ना बहुत आसान है, यही वाली चीजें हैं जो इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो चले इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।